फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज से मैं चैप्टर वाइज मैथ्स का रिवीजन कराना स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे। चैप्टर 1 है आपका कड़ीगत राशि, और इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉप 11 प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे, जो कि 100% इस बार चांसेस हैं परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसमें से प्रश्न जरूर आएंगे फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले की। कौन कौन से फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स फॉर्मूला, दो प्रकार के फॉर्मूले हैं यहाँ पे। पहला है घातांक के नियम से और दूसरा है फ्रेंड्स करडी के नियम से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स घातांक के नियम से। तो घातांक के नियम से पहला फॉर्मूला आपका है a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन में आधार समान है, a यहाँ पे क्या है, बेस है, ठीक है, यानी आधार है, और m क्या है आपका घातांक यानी एक्सपोनेंट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आधार समान है, मतलब यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ऐसी दशा में घातांक गुणे की कंडीशन में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगर आधार समान है तो गुणा की स्थिति में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू हो जाएगा a⁴m+n, ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला आपका है a⁴m डिवाइड a⁴n, मतलब यदि भाग की दशा हो, यहाँ भाग का निशान है, भाग की दशा में अगर आधार समान है, मतलब यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो घातांक जो ऊपर के रहेंगे, घातांक का कोई समान होना या असमान होना इस पर कोई शर्त नहीं लागू है। घातांक क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे कि a⁴m डिवाइड a⁴n है, तो ये हो जाएगा a⁴m-n, ठीक है फ्रेंड्स। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स नंबर 3 कि a⁴m और ब्रैकेट क्लोज n, मतलब n इज इक्वल टू हो जाएगा m का n में गुणा हो जाएगा a⁴m इंटू n, ठीक है, या a⁴mn, ठीक है। इस तरह से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, गुणा करके उसके घातांकों को आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा फ्रेंड्स इस प्रकार से कि ab⁴n इज इक्वल टू a⁴n इंटू b⁴n, मतलब इन दोनों का घातांक n है, तो फिर इसके भी ऊपर n होगा और इसके भी ऊपर n होगा, a⁴n इंटू b⁴n। नेक्स्ट नंबर 5 है फ्रेंड्स a/b⁴n इज इक्वल टू हो जाएगा a⁴n/b⁴n। और नंबर 6 है फ्रेंड्स a⁴0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। होप आप लोग को ये 6 फॉर्मूले घातांक के नियम से समझ में आ गए होंगे। सभी को नोट करते चलें, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रही हूँ क्वेश्चन को आप लोग भी करते चलेंगे, तो आप लोग का रिवीजन होता चलेगा। अब बात करेंगे फ्रेंड्स करडी के नियम के फॉर्मूलों की। करडी के नियम में देखिए आप लोग कि पहला फॉर्मूला है n⁴a होल पावर n इज इक्वल टू a, जो यहाँ पे n है फ्रेंड्स, जो यहाँ पे n है वो हो जाएगा 1 के रूप में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2√4 यहाँ पे कुछ भी हो, 2√5 हो, तो यहाँ पे 2 जो है वो हो जाएगा 1/2 के रूप में, ठीक है, 1/n और होल पावर n हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस n से इस n, मतलब n दोनों है, या यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, तो 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी मतलब कि यहाँ पे अगर 2 हो तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 4 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आप लोग समझे a⁴1/n होल पावर n है, तो यहाँ मान लीजिए a की जगह 1 है और 1/2 है, और होल पावर
2 है तो 2 से 2 कट, 2 से सॉरी यहाँ 4 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो a टू द पावर 1 अपॉन n होल पावर n इज इक्वल टू n से n कट गया, आ गया आपका a। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 है n रूट ए बी बराबर n रूट a इंटू n रूट b। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स n रूट a अपॉन बी इज इक्वल टू हो जाएगा n रूट a अपॉन n रूट b। अगला फॉर्मूला है फ्रेंड्स कि m रूट n रूट a इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं m रूट a टू द पावर 1 अपॉन n। ये n जो इस तरह से होता है वो 1 अपॉन के रूप में हो जाता है, मैंने आपको बताया है। और ये हो जाएगा a टू द पावर n 1 अपॉन n और इंटू 1 अपॉन m बाहर है ही ये वाला। ठीक है, 1 अपॉन m हो जाएगा और यहाँ पे a टू द पावर 1 अपॉन nm, इस तरह से ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को ये फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे थोड़े थोड़े। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब पढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। जो इस वीडियो में मतलब जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें ही मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। फालतू क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टॉप 11 प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। 11 प्रश्न मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। 11 प्रश्न आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कराना। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। 243 होल पावर 3 अपॉन 5 को सरल कीजिए। मतलब 243 और ब्रैकेट क्लोज और मतलब ब्रैकेट बंद और घाते हैं 3/5, इसको आपको सरल करना है। ऐसे प्रश्न आप अपनी परीक्षा में कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स ये एक बात आप लोग ध्यान रखें, सारी तरह के क्वेश्चन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी मैं यहाँ पे कराऊंगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि डिजिट वही आ जाए। ठीक है, अगर डिजिट में परिवर्तन भी हो जाता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लगाने का मेथड वही रहेगा, तो आप लोग उसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आप लोग एक कॉपी बना लें, चैप्टर वाइज में तैयारी कराऊंगी, सभी क्वेश्चंस आप नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 243 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे यानी गुणनखंड निकालेंगे। तो 243 का जब आप गुणनखंड निकालते हैं तो ये किससे जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में 3 है तो ये 2 से तो ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। ठीक है, तो ये 3 से जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 एक 3, फिर ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6 2 8, 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एक 3। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये 3 से कटेगा पूरा। अब ये कितनी बार यहाँ पे 3 आया है, 1 2 3 4 5 बार आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 5 और होल पावर 3/5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका हो जाएगा 5 से 5 हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर 5 है और गुणे 3/5, या यहाँ पे देख लीजिए 3 की घाते 5 गुणे 3/5 के रूप में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 3 का क्यूब और बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, यदि 27 की ब्रैकेट क्लोज और 2/3 मतलब 27 की घाते 2/3 गुणे 81 घाते 1/2 बराबर 3 की घाते n हो तो n का मान बताइए। मतलब 27 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 81 होल पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n हो तो n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की विधि क्या होगी, 27 की घाते 2/3 यहाँ पे दिया गया है गुणे 81 की घाते मतलब तो 81 होल पावर 1/2 दिया गया है इज इक्वल टू 3 टू दी पावर n है। तो आपको इस वाले n की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पे क्या होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 27 का आप फैक्टर निकालेंगे, मतलब गुणनखंड निकालेंगे। तो जब आप 27 का यहाँ साइड में फैक्टर निकाल लीजिए, 27 का फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 नमा 27, 3 त्रिका 9, 3 एका 3, मतलब 3 बार 3 आपका आया, 3 आया है 3 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स 81 का भी इसी तरह से फैक्टर निकाल लेंगे। 81 भी 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एका 3। तो यहाँ पे 4 बार 3 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ध्यान से समझिए। 3 की घाते 3 और ब्रैकेट क्लोज 2/3 हो गया, और गुणे 3 की घाते 4 और ब्रैकेट क्लोज 1/2 हो गया, बराबर 3 टू दी पावर n। यही आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका रफ वर्क है, ठीक है, रफ ये है, ठीक है। इस पर ध्यान रख दीजिए, ये रफ वर्क है, मैंने बताया है फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसीलिए ये रफ वर्क यहाँ पे किया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 3 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 ही बचा, 2 एक 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर बराबर 3 की घाते n, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बेस आधार समान है तो घातांक आपस में क्या होंगे, गुणा की दशा में। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आधार समान है m टू दी पावर a इंटू m टू दी पावर b इज इक्वल टू क्या होता है, m टू दी पावर a प्लस b, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से फॉर्मूला था आपके में जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधार समान है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो घातांक क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब घातांक आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 की घाते, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि 2 2 दोनों में हो तभी जुड़ेंगे। घातांक का कोई वो नहीं है, चाहे वो समान हो या असमान हो, वो आपस में जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, लेकिन आधार का समान होना जरूरी है, मेन शर्त है आधार के समान होने की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 3 की घाते 2 धन 2 बराबर 3 की घाते n, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की घाते 4 बराबर 3 की घाते n। तो n बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, चूंकि 3 की घाते 4 बराबर 3 बराबर 3 के है, तो n बराबर किसके होगा, 4 के होगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, क्यूब रूट 343 गुणे अंडर रूट 576 को सरल कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। क्यूब रूट 343 दिया गया है और अंडर रूट 576 दिया गया है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या यह होता है, जहां कुछ नहीं होता है वहां पे 2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पे इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से इसको लिख लेंगे 343 क्यूब रूट और गुणे अंडर रूट 576, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे जो संख्या रहती है वो अब 1 के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 343 और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 576, ठीक है, 576 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 होता है, जहां पे कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 343 और 576 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पहले 343 का निकाल लीजिए, तो 7 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 7 से, 7 चौक 28, 6 34, 7 9 63, फिर 7 से जाएगा, 7 7 49, फिर ये 7 से जाएगा, 7 1 7। अब क्या करेंगे, 7 कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। अब इसी तरह से 576 का भी आप फैक्टर निकाल लीजिए। 576 किससे जाएगा, चूंकि 6 है तो 2 से जाएगा, 2 दूना 4,
एक 5, 2 अट्ठे 16, एक 17, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 नमा 18, फिर 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एक अन्नम 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पे 7 3 बार है तो 7 की घाते 3 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार है, 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार 2 है। ठीक है, यहाँ पे 6 बार 2 है और 2 बार 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पेयर आप बनाएंगे स्क्वायर के रूप में अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, इसमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा और इसमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 और 24 का क्या बच रहा है, 1 1 बच रहा है ना, तो 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 24 का स्क्वायर का। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा होल 1/2। ध्यान दीजिएगा कैसे मैंने बताया है, 2 चूंकि यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, इसमें से 1 2 बाहर निकला, इसमें से 1 2 बाहर निकला, इसमें से 1 2 बाहर निकला, इसमें से 1 3 बाहर निकला, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 हुआ और 1 1 1 एक्स्ट्रा है, मतलब 24 का स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणे 24 बचा और 24 और 7 का आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 2 16, 1 मिनट, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 7 दूना 14 और 2 हो जाएगा आपका 16, 168 आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस तरह क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं ले लेती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो मैंने अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है क्यूब रूट 125 मल्टीप्लाई 343 का मान ज्ञात करो। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है वही, लेकिन थोड़ा सा बस दोनों में क्यूब रूट, मतलब दोनों में एक ही क्यूब रूट लगा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 125 गुणे 343 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने बताया था यहाँ पे जो संख्या होती है वो बट्टे के रूप में हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 125 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब गुणे 343 का अभी आपने फैक्टर निकाला है, क्या आया था, 7 का क्यूब आया था, 7 का क्यूब। देखिए आपको याद ना हो तो मैं दिखा दूं, 343 का जब आपने फैक्टर निकाला था तो क्या हो गया था, 7 का क्यूब हो गया था। तो 7 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा और 55 25 पंजे 125, 5 3 बार होगा, 5 का क्यूब हो जाएगा और 1/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, तो ये क्यूब दोनों में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे घातांक नहीं जुड़ेगा क्योंकि आधार समान नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 गुणे 7 और ब्रैकेट क्लोज और सबके पावर 3 आप लिख सकते हैं ना, दोनों इसके भी पावर 3 है, इसके भी पावर 3 है, तो सबके पावर 3 आप लिखेंगे। ऐसा भी तो फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि m⁴ और इंटू n⁴ इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बताया है, m⁴ इंटू n⁴ इज इक्वल टू होता है mn⁴a। ठीक है, यही फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 7 और यहाँ पे ये 3 बाहर आ गया, सबके पावर है ये, और इंटू 1/3 है, तो 1/3 हो गया, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 5 गुणे 7 केवल बचा है, 7 पंचे हो गया आपका 35 और यही हो गया आपका आंसर।
होप आप लोग को ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है √2+1 अपॉन √3+√2 का मान बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, √3 पहले तो आप लिख दीजिए √2+1 अपॉन √3+√2, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप करेंगे अंश और हर में किससे गुणा करने पर, √3+2 है आपका नीचे ना, ये आपका अंश होता है। ऊपर वाली संख्या जो होती है वो अंश होती है भिन्न में, और नीचे वाली संख्या होती है हर होती है। तो अंश और हर में √3+2 है ना हर, तो इसमें क्या करेंगे प्लस है तो यहाँ क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो √3 माइनस √2 से गुणा करने पर, ठीक है, अंश और हर में इससे गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका √2+1 अपॉन √3+√2, ठीक है, और गुणे अंश में भी √3 माइनस √2 से गुणा करेंगे और हर में भी √3 माइनस √2 से गुणा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये किस तरह से सॉल्व होगा ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं आप एक ब्रैकेट में लिखिए √2+1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखिए √3 माइनस √2, ठीक है, और अपॉन √3+√2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे a+b और a माइनस बी के रूप में ये हो गया। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a+b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे नीचे वाली संख्या को। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे √2+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में √3 माइनस √2 और अपॉन a² माइनस b² के रूप में हो जाएगा। a यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √3a है और √2 क्या है, b है। तो a² मतलब √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स √2+1 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2, ठीक है, और अपॉन हो जाएगा आपका 3 माइनस 2। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब ये हो जाएगा आपका √2+1 और दूसरा हो जाएगा √3 माइनस √2 और अपॉन क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या को आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसका इसमें आप गुणा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, √2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद किसका गुणा करेंगे, 1 से आप इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको फ्रेंड्स, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए। √2 का √3 माइनस √2 में गुणा करेंगे, फिर +1 का √3 माइनस √2 में गुणा करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2 और √3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6 होगा और रूट में ही रहेगा, और दोनों √2 का गुणा होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। दो √2 हो तो दो बार √2 हो तो उसका गुणा हो जाएगा 2, प्लस 1 का √3 में गुणा होगा तो √3 हो जाएगा, और माइनस 1 का प्लस माइनस माइनस होता है, 1 का √2 में गुणा होगा तो माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √6
प्लस √3 माइनस √2 और यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, √4 प्लस √44 प्लस √1 और 4 बार 0 का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √4 प्लस √44 प्लस √10,000 का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा √4 प्लस √44 और प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक तो पहले से हो जाएगा और यहाँ पे इसमें से एक जीरो बाहर निकल गया, इसमें से एक जीरो बाहर निकल गया, मतलब 100 हो गया। 10,000 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जब ये सॉल्व हो गया, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मिला करके जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में इसके साथ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 4 मतलब √4 प्लस √100 और 44 क्या हो जाएगा 144। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स √4 प्लस 144 का आप जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मतलब 12 बार निकल गया, मतलब इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये 144 का जब आप फैक्टर निकालेंगे तो 12 आपका बाहर निकलेगा। जैसे 144 यहाँ पे लिखे तो 2 7 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एक 9, 2 2 8 16, 2 9 18 और 3 त्रिका 9, 3 एक 9 3। तो इसमें से ये कॉमन हो गया, इसमें से ये हो गया, इसमें से ये हो गया, तो 3 दूना 6 दूना 12 इसका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो जाएगा 12 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, √16 हो जाएगा और 16 का जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 4 और यही हो जाएगा आपका आंसर। 4 चौके 16, 4 आपका आंसर हो गया। होप आप लोग को इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2⁴ √2⁴ प्लस स्क्वायर मतलब क्यूब रूट 64 प्लस 4√2⁴ यहाँ पे क्या है 8 है और इसका यहाँ पे 8 है, ये ध्यान से समझिएगा, ये 8 लिखा हुआ है, थोड़ा सा वो हो गया है, का मान बताइए। ठीक है, 2⁴ है, यहाँ पे 28 नहीं है, इस तरह से 2⁴, फिर से मैं लिख दे रही हूँ 2⁴ प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4√2⁴, इसी का मान आपको ज्ञात करना। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घाते 4 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है तो 1/2 हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 को किस प्रकार से तोड़ेंगे, 64 क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 को जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4 चौके 16 चौके 64, 4 का घाते 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√4 की घाते 3 और प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 2 की घाते 8 और होल पावर 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करिए तब पूरा करिए, तो 2 की घाते 4 और ब्रैकेट क्लोज 1/2 हो गया और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 की घाते 3 और होल पावर 1/3 और प्लस 2 की घाते 8 और होल पावर 1/4, ये इस तरह से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर धन 4 धन 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 धन 4 और धन 2 का स्क्वायर 4 बराबर 4 4 8 4 12 और इसका क्या आंसर आ गया 12, इसका आंसर आ गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, कर्ली चिन्ह क्या है।
तो यहाँ पे इस तरह से जो रूट के रूप में होता है, मतलब चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो, मतलब ये इस तरह का जो निशान होता है, ठीक है, यह करड़ी चिन्ह है जो कि संख्या का 1/2वां मूल है। ध्यान दीजिए, ये जो होता है यही आपका करड़ी चिन्ह होता है जो किसी संख्या का 1/2वां मूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, करड़ीगत राशियां लिखिए। तो निम्नलिखित राशियां करड़ीगत राशियां हैं, जैसे 2√2, √2, √5, √6। तो ये आपकी क्या हो गई, करड़ीगत राशियां हो गई। मतलब वैसी राशियां जो खुल करके बाहर ना आए, जैसे कि यहाँ पे √4 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मतलब √8 नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए √5 का बाहर नहीं निकलेगा, ये √6 ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगा, 2√2 √2 नहीं बाहर निकलेगा। तो इस तरह की राशियां जो होती हैं वो करड़ीगत राशियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, करड़ी का घातांक बताइए। तो किसी राशि का जितना करड़ी मूल हो वही घातांक है। जैसे √2 में घातांक 1 है और 2√2 में घातांक 2 है। ठीक है, तो ये जैसे जो किसी राशि का जितना करड़ी मूल होता है वही घातांक होता है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये सभी क्वेश्चन, टॉप 10 प्रश्न। अब फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, 0.00032 होल पावर 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। और ये मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो भी बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट जब चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन कराऊंगी उसमें सबसे पहले इसी क्वेश्चन को मैं शामिल करूंगी। इस क्वेश्चन को करा करके उसके बाद ही आगे उस चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स ये होमवर्क के रूप में है, आप लोग इसको करके देखते हैं कितने भाई बहन इस क्वेश्चन को सही सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन। होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक से दो बार अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% गारंटी है आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। और जल्द ही मैं चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन लेकर के आने वाली हूं और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराऊंगी फ्रेंड्स। तो हस्तक क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।